हेलो गाइज, वेलकम टू प्रिंस कॉर्न नवोदय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं AITS RM बैच ड्रॉपर रेगुलर मेडिकल आकाश इंस्टीट्यूट 4 दिसंबर 2022। इस सेशन में हम बॉटनी के सेक्शन को डील करने वाले हैं। बॉटनी के सेक्शंस का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Growth is not defining feature of living beings because it is not found in some of the simplest organisms. Question number 102. The taxonomical add that is based on couplets and leads is इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की। Question number 103. Which of the following specific epithet is not associated with kingdom Plantae? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 tigris. Question number 104. Select the correct option regarding the contribution of Robert Brown. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 he discovered the nucleus in the cell. Question number 105. Regarding peroxisome, find out the option that is incorrect. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 it included in endomembrane system, जबकि endomembrane system का पार्ट नहीं है peroxisome. Question number 106. Satellite is a structure in which cell is associated. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोमोजोम. Question number 107. Which of the following set of structure is present in both prokaryote and eukaryotic cell? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, राइबोसोम सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 108. द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन लैक माइकोप्लाज्मा. सेल वॉल लैक होता है उसके पास. 108 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 109. रिगार्डिंग द प्रोसीड्यूर डेवलप्ड बाय ग्राम पॉजिटिव. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. द डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप एंड रिस्पॉन्स टू द पार्टिकुलर स्टेन. स्टेनिंग के बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिवाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 110. मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 111. द आउटरमोस्ट लेयर the 3 envelope covering in bacteria can be all except mucopeptide cell wall. ऑप्शन नंबर 1. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 112. enzymes in lysosome are optically active at acidic pH. ऑप्शन नंबर 3 112 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 113. फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th. ए फिलामेंटस एक्सटेंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 114. द स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया दैट हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू द. इसका सही आंसर हो जाएगा फिम्ब्रे ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 115. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द component in prokaryotic cell in which site of protein synthesis. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. It has 2 subunits 60S and 40S. Question number 116. Inclusion bodies in prokaryotes do not include. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मिड. क्वेश्चन नंबर 117. Select the incorrect match. Incorrect match ढूंढना है. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 70S राइबोसोम. क्वेश्चन नंबर 118. ट्रू फॉल्स. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 119. द लेयर दैट ग्लूज नेबरिंग प्लांट्स टुगेदर एंड कंपोज्ड ऑफ. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिडिल लैमेला और कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है. क्वेश्चन नंबर 120. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट बियर्स राइबोसोम. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन. क्वेश्चन नंबर 121. मैच द फॉलोइंग है. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 122. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रोजोम.
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इट्स कंपोनेंट्स हैव 9 डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, जबकि ट्रिपलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ए सेल साइकिल इन्वॉल्व्स डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, न्यूक्लियर डिवीजन, सभी होते हैं, इसलिए ऑल ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल that occupies most of the time of the cell cycle is interphase, option 1, 95% टाइम इसी में स्पेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 125, द फेज ऑफ ए सेल साइकिल इन विच सेल डज नॉट प्रोलिफरेट बट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव इज कॉल्ड क्वेसेंट फेज, जिसको हम G0 के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 126, the amount of DNA doubles but the number of chromosome remains the same. The statement is true for a cell present in S phase, option number 4. Question number 127, which of the following function occur in both G1 and G2? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। Question number 128, the most dramatic period of cell cycle involves, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 129, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पिंडल फाइबर ऑफ माइटोटिक एपरेटस डिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर 130, इन विच ऑफ द माइटोटिक डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 131, द फीचर विच इज यूनिक टू द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस इज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलाइनमेंट ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 132, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, क्रोमोसोम क्लस्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133, हाउ मेनी डुप्लीकेशन एंड सिंड्रोम, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, 133 ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, वो एक ही बार होता है। वैसे आप लोग भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 पे देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैकिटिन कैस्माटा शिफ्ट टू द टिप ऑफ क्रोमोसोम, ये जो है सो गलत है। क्वेश्चन नंबर 135, इन विच सेल डिवीजन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 136, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनकरेक्ट मैच इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेटूनिया, जो कि मोनोकोटाइलेडन लिखा, जबकि ये डाइकॉट है, डाइकोटिलेडन। 137, द सेट ऑफ रूल्स एंड रिकॉम्बिनेशन, ICBN का बात करें, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A एंड C ओनली, यही दोनों जो है सो सही है, बाकी गलत है। C में है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और A में प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्वेश्चन नंबर 138, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स है, इसका करेक्ट आंसर 139 का फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, तो रुडोल्फ विर्चो जो है सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, और उनका कहना था ऑल जो है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141,
141 a special structure in prokaryotic cell help in cell wall formation DNA replication resistant। तो ये बात कर रहा है प्रोक्सियम। इसका सही आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर 3 इज फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेसोजोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर इज नोन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काइनेटोकोर। क्वेश्चन नंबर 143 पॉलीराइबोसोम इज एन एसोसिएशन ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। क्वेश्चन नंबर 144 इन अ सेल all of the following are the locations where ATP is synthesized except nucleoplasm. Option A is the correct answer. 145 the structure which is important for osmoregulation and excretion in ameba। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 146 if a yeast is complete a cell cycle in 90 minutes what would be the approximate time for its M phase। तो इंटरफेज में जो है 95% टाइम होता है और एम फेज के लिए 5%। तो 90 मिनट्स का 5% निकालेंगे तो 4.5 मिनट्स आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फॉर हीलिंग एंड रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 148 ड्यूरिंग which स्टेज ऑफ meiosis कैस्मेटा बिकम्स विजिबल। तो कैस्मेटा जो है विजिबल होता है वो डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 द इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ meiosis इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 150 फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली टू फॉर्म। ये जो है प्लांट सेल में ही होता है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है या डिस्कस करना है तो कमेंट्स में अपना सही आंसर ज़रूर दें और डिस्कशन करना हो किसी और भी पेपर का तो कमेंट ज़रूर करें।